बदला। आज वर्षों बाद सोनम अपने घर जा रही थी और सोनम के घर में भी उसका सब पलके बिछाकर इंतजार कर रहे थे। आखिर घर की बिटिया जो घर आने वाली थी। सोनम की मम्मी शोभा जी ने सोनम की पसंद की हर चीज अपनी बहू अंजलि को पहले ही बता दी थी रखी थी। साथ यह निर्देश भी दे रखा था कि हर चीज समय से तैयार हो जानी चाहिए। सोनम के मायके में उसके मम्मी पापा और बड़े भाई भाभी थे। सोनम के घर में उसकी मम्मी की ज़्यादा चलती थी। स्वभाव से शोभा जी बहुत ही कड़क थी। अपने बच्चों से उनकी ढेरों उम्मीदें जड़ी थी, खासकर अपने बेटे रोहित से। अपनी पसंद और दान दहेज वाली बहू को लाने का उनका सपना तब टूट गया जब रोहित ने अपने साथ पढ़ने वाली अंजलि को अपनी पत्नी के रूप में चुन लिया। अपने बेटे के निर्णय को सुन शोभा जी सन्न रह गई। जहां शोभा जी एक अनाथ को अपनी बहू बनाने के विरोध में थी, वहीं रोहित भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। शोभा जी अपने बेटे का अड़िग रवैया देख समझ चुकी थी कि अब ज्यादा विरोध रोहित को उनसे दूर कर देगा। अपने बुढ़ापे की लाठी को खोता देख बेमन से ही सही उन्होंने इस शादी को मंजूरी दे ही दी। अपने भाई की शादी में सोनम कुछ दिनों के लिए आई थी। कुछ दिन नई भाभी संग बिताकर सोनम अमेरिका चली गई और फिर परिस्थितियां ऐसी बनी कि वह दोबारा आ ही नहीं पाई। एयरपोर्ट पर भाई को देख सोनम रोहित के गले लग गई। इतने सालों बाद छोटी बहन से मिल रोहित भी भावुक हो उठा। घर पहुंचते ही दरवाजे पर माँ पापा को देख सोनम भागकर उनके गले लग गई जैसे कोई छोटी बच्ची हो। सच में मायके आते ही हर लड़की बच्ची बन जाती है। मम्मी, भाभी कहाँ हैं? दिख नहीं रही। अपनी प्यारी भाभी को दरवाजे पर ना देख सोनम अपनी माँ शोभा जी से पूछ बैठी। तेरे आने की तैयारियों में लगी होगी, आती ही होगी। तू चल, कितनी दूर से आई है, थक गई होगी। शोभा जी टालने के अंदाज में कहकर सोनम को घर के अंदर ले आई। तब तक अंजलि भी वहां आ गई और सोनम के गले लग गई। कितने दिनों बाद आई आप दीदी, चलिए फ्रेश हो जाइए, आपका कमरा मैंने तैयार कर दिया है। अंजलि ने सोनम को कमरे में फ्रेश होने के लिए भेज दिया और फिर खाने की तैयारियों में लग गई। टेबल पर अपनी पसंद का खाना देख सोनम खुश हो गई। सब खाने बैठ गए। आइए भाभी, आप भी बैठिए ना, साथ खाना खाते हैं। सोनम के अनुरोध पर अंजलि का चेहरा उदास सा हो गया। नहीं दीदी, कहीं कुछ जरूरत हुई तो? सब कुछ तो है ही यहाँ, और कुछ जरूरत होगी तो ले लेंगे। आइए, आप जिद करके सोनम ने अंजलि की प्लेट तो लगा दी, लेकिन सोनम की नज़रों से अपनी माँ के बदलते भाव छिपे ना रह पाए। खाना खा सोनम आराम करने चली गई। बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। लंबी फ्लाइट की थकावट भी थी। देर शाम नींद खुली तो उसे रसोई से बर्तनों की आवाज़ सुनाई दी। लगता है शांति काकी आई होंगी, मन ही मन सोचती सोनम रसोई की ओर बढ़ गई, अपने घर की पुरानी हेल्पर से मिलने के लिए। लेकिन यह क्या, रसोई में तो उसकी भाभी अंजलि बर्तनों का ढेर लिए बर्तन मांज रही थी। ये क्या भाभी, आप क्यों बर्तन धो रही हैं? क्या आज शांति काकी नहीं आने वाली? उन्हें बताया तो होगा ना कि मैं आ रही हूँ, फिर भी छुट्टी कर दी उन्होंने। आप रहने दीजिए, मैं देख कर आती हूँ उन्हें, यहीं नुक्कड़ के पास ही तो रहती हैं। वह जिस सोनम ने कभी अपनी माँ को इतने बर्तन धोते नहीं देखा था, वह अपनी भाभी को बर्तनों का ढेर दे लिए मांजते देख परेशान हो गई। दीदी, शांति काकी अब हमारे यहाँ काम नहीं करती, तो कोई और बर्तन वाली तो आती होगी ना? नहीं दीदी, कोई नहीं आती। माँ जी को उनका काम पसंद नहीं आता ना, इसीलिए सारे काम मैं ही करती हूँ। लेकिन भाभी, इतने बर्तन, यह तो मेरा रोज का काम है। दीदी, आप आराम से बैठिए, मैं चाय लाती हूँ।
सोनम अपनी भाभी अंजलि की बातें सुन दंग थी। मम्मी को मेड का काम पसंद नहीं, जबकि मम्मी का काम तो बिना मेड के एक दिन भी नहीं चलता था। घर में 2 मेड तो हमेशा से ही सोनम ने देखी थी। मम्मी को आदत ही नहीं थी खुद काम करने की। तब तो मम्मी को कभी शिकायत नहीं हुई मेड के कामों से, और अब बहू के आते ही मेड का काम पसंद नहीं आ रहा। सोनम को समझते देर नहीं लगी कि क्यों उसकी माँ को अब मेड का काम पसंद नहीं आ रहा था। बेटे ने खुद अपनी पत्नी चुन शोभा जी के अहम को ठेस पहुंचाई थी, और इसका बदला वह अंजलि से ले रही थी। 2 दिनों में ही सोनम समझ गई थी कि उसकी प्यारी भाभी की हैसियत किसी काम वाली से भी कम थी। सुबह से रात तक साफ सफाई, रसोई और उसके बाद किसी न किसी बात पर अपनी सास की फटकार सुनती। अंजलि की हालत देख सोनम को अपनी माँ से नफरत सी होने लगी थी, लेकिन सोनम चुप रहने वालों में से नहीं थी। अगले दिन सुबह सुबह शांति काकी को दरवाजे पर देख शोभा जी चौंक गई। अरे शांति, तू यहाँ? मेम साहब, सोनम बेबी ने काम के लिए बुलाया है। शांति की बात सुन शोभा जी नाराज हो उठी। सोनम, यह क्या? तुमने काम वाली क्यों लगाई? अंजलि कर तो रही है सब काम, और फिर मुझे पसंद नहीं किसी मेड का काम। माँ, अंजलि भाभी इस घर की बहू हैं, मेड नहीं जो सुबह से लेकर रात तक बस झाड़ू पोछा और बर्तन ही करती रहे। भाभी के आने से पहले तक इसी घर में 2 मेड हुआ करती थी, क्योंकि आपसे कोई काम नहीं हो पाता था। तब तो आपको कभी इनके काम में कोई खोट नज़र नहीं आया। माफ़ करना माँ, लेकिन खोट इनके काम में नहीं, आपके नज़रिए में है। बेटी की पसंद को आप बहू के रूप में अपना ना सकी, तो इसका बदला इस तरह से ले रही हैं। उसे दिन रात काम में जोत कर अपनी माँ से नाराज सोनम आज खुद को रोक ना पाई। सोनम, यह क्या तरीका है माँ से बात करने का? माँ बेटी की तीखी बहस सुन रोहित भी वहाँ आ गया। आप तो कुछ ना ही बोलो तो उचित होगा भाई। अपनी पत्नी बनाने के लिए तो बहुत आवाज़ उठाई आपने, लेकिन उसके हक के लिए आवाज़ उठाना भूल गए। अपनी पत्नी पर होते अन्याय को देखकर भी चुप्पी साधे बैठे रहे। क्या बस यही प्यार था आपका भाभी के प्रति? मेन माँ बाप की बेटी कितनी आस लेकर इस घर में आई होगी। मम्मी, आप उसकी माँ बनना तो दूर, सास भी ना बन पाई। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता? मम्मी, भाग्यशाली हो जो भाभी जैसी बहू मिली आपको, उसकी कदर करो, वरना हीरे जैसी बहू खो दोगी। मम्मी, आज से शांति काकी पहले जैसे घर के काम करेंगी, और जिन्हें उनका काम पसंद नहीं वह अपना काम खुद करने के लिए स्वतंत्र हैं। भाभी इस घर की बहू है और बहू के समान ही रहेंगी। और माँ, आप अगर अपना बुढ़ापा सुखी चाहती हो तो अभी से संभल जाओ। सोनम की बातों का कोई जवाब ना रोहित के पास था ना शोभा जी के पास। आखिर सोनम गलत भी कहाँ थी? अपनी ननद को अपने हक के लिए आवाज़ उठाता देख अंजलि के आंसू रुक नहीं रहे थे। सोनम ने भी अपनी प्यारी भाभी को गले से लगा लिया। अपनी भाभी की खुशियाँ लौटा सोनम भी अपने घर वापस चली गई। दोस्तों, अक्सर बहू के आते मेड की छुट्टी कर दी जाती है, जिनका काम मेड के बिना एक दिन भी नहीं चलता, जिन्हें मेड के कामों में कोई कमी नज़र नहीं आती, उन्हें बहू के आते ही मेड के कामों में सब खोट नज़र आने लगता है, जो बिल्कुल भी अनुचित है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।